अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम अर्बन इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आर्थर ओ'सुलिवान की बुक जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इससे लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने की कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्बन इकोनॉमिक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो भी बेसिकली की कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्बन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स के ऊपर ही है। ठीक है, और इसमें हम मार्जिनल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हम चेंज की बात करते हैं यानी एडिशनल किसी तरह की चेंजेस की बात करते हैं तो हम मार्जिनल का कॉन्सेप्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, उसमें ऐड जब मार्जिनल को डिफाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि मार्जिनल क्या चीज होती है कि एडिशनल चेंज ड्यू टू वन यूनिट इंक्रीज इन और डिक्रीज इन एन एक्टिविटी। ठीक है, जब भी कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसमें कोई भी चेंज लाने की वजह से या उसमें जो भी चेंज आता है हमारे वन यूनिट इंक्रीज करने से या वन यूनिट डिक्रीज करने से, ठीक है, उसको हम नेट चेंज या फिर मार्जिनल चेंज उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब दो तरह की बेसिकली मार्जिनल जो है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक मार्जिनल बेनिफिट्स होते हैं और एक मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है, बेनिफिट्स वो होते हैं जो कि हमें आउटपुट की फॉर्म में मिल रहे होते हैं। ठीक है, या हम उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं जो हम अर्न कर रहे होते हैं उसमें से। एडिशनल बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट इंक्रीज इन एन एक्टिविटी। ठीक है, ऐसा बेनिफिट जो कि हमें एडिशनल फॉर्म में मिल रहा हो अपनी एक्टिविटी को एक यूनिट इंक्रीज करने से। फॉर एग्जांपल मैं अगर जो है वो एग्जाम के लिए तैयार कर रही हूँ, ठीक है, और अगर 1 घंटा मैं मजीद 5 आवर्स पढ़ने से मेरे जो है वो मार्क्स 60% आते हैं और 1 घंटा जो है पढ़ने से मजीद यानी 6 आवर्स अगर मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ अपने प्रिपरेशन में तो उससे मेरे 70% मार्क्स आएंगे। तो जो चेंज आया 10% का चेंज आया, ठीक है, ड्यू टू वन यूनिट इंक्रीज, एक आर इंक्रीज किया हमने, ठीक है, उससे जो 10% चेंज आया वो बेसिकली मार्जिनल बेनिफिट है हमारा। अब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि इसका ऑपोजिट है बेनिफिट का। कॉस्ट ही होती है कि एडिशनल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट इंक्रीज इन एन एक्टिविटी। जो हमें एडिशनल कॉस्ट पड़ रही होती है एक यूनिट एक्टिविटी का इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से, जो भी एडिशनल कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ रही होती है वो जो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। अब जो मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको वो क्या हमें कहता है या जो उसका थंब रूल है वो क्या है कि हमें वो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो चूज करना चाहिए जहां पे हमारा मार्जिनल बेनिफिट इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, अगर हमारा बेनिफिट फॉर एग्जांपल हमें एक चीज से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, और कॉस्ट हमें कम करिए तो ऑब्वियसली हम कंटिन्यू करते रहेंगे उस एक्टिविटी को, ताकि हमें, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि उसे हमें बेनिफिट या उसका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है और कॉस्ट हमें अभी कम पड़ रही है। ठीक है, और इसी तरह अगर वाइस वर्सा देखें, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है लेकिन उसका बेनिफिट कम होता जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हमारा जो डिसीजन होगा, एक ऑप्टिमल डिसीजन क्या होगा कि हम उसको जो एक्टिविटी है उसको या तो रिड्यूस कर दें या फिर स्टॉप कर दें। ठीक है, तो एक अगर थंब ऑफ रूल देखें कि हमें एक ऑप्टिमल लेवल क्या है, कहाँ तक अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना चाहिए, प्रोडक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन है चाहे वो कोई भी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको कंटिन्यू तब तक करना चाहिए जब तक उसकी मार्जिनल बेनिफिट या मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, इस रूल ऑफ थंब को एक दफा हम जो पॉइंट वाइज देखते हैं कि मार्जिनल बेनिफिट, एम बी स्टैंड फॉर मार्जिनल बेनिफिट एंड एम सी स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट। जब भी मार्जिनल बेनिफिट्स जो हैं हमें ग्रेटर होंगे अगर मार्जिनल कॉस्ट के, तो हम कहेंगे कि डू मोर ऑफ दैट एक्टिविटी। ठीक है, उस एक्टिविटी को हम मजीद इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी उसको एक्टिविटी को इनहेंस करेंगे या फिर उसमें एडिशनल करते जाएंगे क्योंकि उससे हमें रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है। इसी तरह अगर मार्जिनल बेनिफिट्स जो हैं वो लेस हो जाए मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो, तो हमें क्या करना चाहिए, उस एक्टिविटी को या तो अगर वो प्रोडक्शन का प्रोसेस है तो उसको शट डाउन कर देना चाहिए, अगर फार्म है या इंडस्ट्री है कोई, ठीक है, उसमें उसको मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ रही है एज कम्पेयर टू उसका रेवेन्यू या फिर मार्जिनल बेनिफिट्स, तो उसको अपने प्रोसेस को शट डाउन कर देना चाहिए या फिर स्टॉप दैट एक्टिविटी। अगर रूल ऑफ थंब की बात करें कि मतलब हमें एक ऑप्टिमल लेवल क्या है, कहाँ के बाद हमको डिसीजन चेंज करना चाहिए, ठीक है, तो मार्जिनल बेनिफिट्स जब इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के, तो वो ये एक रूल ऑफ थंब है, उस टाइम पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को।
अब जो मार्जिनल बेनिफिट का कर्व होता है वो बेसिकली या मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं थोड़ा सा, कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट फ्लोर्स हैं जो कि रेंट आउट हुए हुए हैं। ठीक है, अब अगर एक जो ओनर है उस बिल्डिंग का वो एडिशनल करता है किसी फ्लोर के अंदर, ठीक है, यानी वो कोई और भी फ्लोर ऊपर बनाता है, तो ऑब्वियसली उस इस एक्टिविटी की उसको कॉस्ट भी पड़ेगी और उसको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, अब बेनिफिट उस चीज का ये मिलेगा कि उसको रेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो उस जो नई बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है, उसको रेंट आउट करेगा और उससे उसको रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसको कॉस्ट ये पड़ेगी कि उसको कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है अब मजीद लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मजीद ऊपर जो फ्लोर्स बनाते हुए आपको स्टेयर्स के लिए जो स्पेस छोड़नी है वो भी ज्यादा छोड़नी पड़ेगी, या फिर अगर आपने मजीद लंबी जो टॉल बिल्डिंग है वो आपने कंस्ट्रक्ट किया तो आपको एलिवेटर्स यूज करने पड़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, सो हमें जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उसका जो कर्व होता है वो पॉजिटिव होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो नेगेटिव होता है। जहां पे ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू का या वो ऑप्टिमल पॉइंट होता है, वहां पे हमें अपनी एक्टिविटीज को जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए, या फिर उसको वहां पे हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी ग्रेटर हो जाए और मार्जिनल रेवेन्यूज कम हो जाए, जो कि हमारा एरिया ये जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो एरिया अगर आपका आ जाए तो हमें वहाँ पे डिसीजन को अपने चेंज करना चाहिए, या हमें देखना चाहिए कि हमें कंटिन्यू करें या ना करें, फ्यूचर में इस चीज़ का स्कोप क्या है, और किस तरीके से हम इसको इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, अब टॉल बिल्डिंग्स जो हैं उनको ऑब्वियसली मोर स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, ज्यादा स्टेयर्स चाहिए होंगी, एलिवेटर्स चाहिए होंगी, और लेस रेंटेबल स्पेस होगी। ठीक है, इसी तरह जब आप इंक्रीज करेंगे अपना फ्लोर, ठीक है, तो रेंटेबल रेवेन्यूज जो हैं वो हमारे इंक्रीज होंगे, बट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। जो रेंटेबल रेवेन्यूज हैं वो हमारे इंक्रीज तो होंगे लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होते, जैसे जैसे आप फ्लोर्स की एडिशन करते जाएंगे रेंट इंक्रीज होगा, लेकिन आपको उसी के हिसाब से कॉस्ट भी पड़ेगी, तो आप वो आपका डिक्रीजिंग रेट पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मार्जिनल कॉस्ट में देखें तो मार्जिनल कॉस्ट में एडिशनल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है हमें पड़ेगी। ठीक है, यानी मोर फ्लोर्स आप जब बनाएंगे तो हमें उसकी ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, और जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो इसीलिए पॉजिटिव स्लोप है, यानी मोर फ्लोर्स मोर कॉस्ट। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे और फ्लोर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए, ये हमारा रूल ऑफ थंब है। ठीक है, फर्म्स मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज करती हैं अपना प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर फर्म ने चूज किया है कि वो 20 फ्लोर जो है वो बिल्ड करेगा, ठीक है, जो कि उसको कॉस्ट पड़ी है 6 मिलियन पर फ्लोर, ठीक है, तो 21st जो फ्लोर वो करेगा, जो बिल्ड करेगी, ठीक है, उससे उसका रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जो अगर हम अब इसको अर्बन इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में मार्जिनल प्रिंसिपल को देखें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो इस डिफरेंट जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो इस प्रिंसिपल्स को अपनी जो रियल लाइफ है उसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली मसला भी यही आता है कि जो हम बुकिश लॉज या पढ़ते हैं उनको हम रियल लाइफ में किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो जो हाउस होल्ड्स हैं वो मार्जिनल प्रिंसिपल को किस तरीके से यूज करते हैं कि household uses to choose rental residential location। अपनी रेजिडेंशियल लोकेशंस को चूज करने के लिए जो हाउस होल्ड हैं वो देखते हैं कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं, अगर उनका कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ रही है और बेनिफिट कम हो रहा हो तो वो क्या करते हैं कि उस एरिया में रहना पसंद नहीं करते, या जो है वो वैसा एरिया चूज करते हैं जहाँ पे बेनिफिट ज्यादा हो और जो क्या है उसके जो कॉस्ट है वो कम पड़ रही हो। फर्म्स यूज टू डिसाइड हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस वर्कर्स और वर्कर्स टू हायर। ठीक है, इसी तरह जो फर्म है वो अपना मार्जिनल प्रिंसिपल किस तरह से यूज करेगी कि देखेगी, डिसाइड करेगी कि आपने कहाँ तक आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यानी मार्जिनल उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उसे कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ रही है। ठीक है, इन डिसीजन को बेसिकली जहन में रखते हुए वो अपना देखेगी कि उसको आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना चाहिए और इसके साथ साथ कितने वर्कर्स जो हैं उसको हायर करने चाहिए, क्योंकि उसने उनको वेजेस प्रोवाइड करनी होती है, तो मार्जिनल जो वेज है बेसिकली उसको भी उसने कंसीडर करना होता है।
پھر لوکل گورنمنٹس جو ہیں، لوکل گورنمنٹس بھی اس پرنسپل کو یوز کرتی ہیں. کس طرح سے یوز کرتی ہیں؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹس کا ایک جو ٹاسک ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کی پروویژن بھی ہوتی ہے. سو دیکھتے ہیں وہ کہ کتنے ٹیچر جو ہیں وہ ہائر کرنے چاہیے، کتنے ریسورسز جو ہیں وہ پبلک سیفٹی میں یوز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے ڈیسیژنس کے اندر اپنی جو مارجنل پرنسپل ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ڈرائیورز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی فاسٹ گاڑی کو ڈرائیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا کاسٹ کیا ہے، اس کی بینیفٹ کیا ہے، اس کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں اور ہم مارجنل پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گاڑی کو کتنی اسپیڈ کے اندر ڈرائیو کرنا ہے. ٹرانزٹ اتھارٹیز جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مارجنل پرنسپلس کو یوز اس طریقے سے کرتی ہیں کہ کتنی بسز ہونی چاہیے، ان کی کاسٹ کیا آئے گی، ان کا بینیفٹ کیا آئے گا، اس سے پبلک جو ہے اس کو کتنی سیکیورٹی ملے گی یا پبلک کو کتنا اس کا بینیفٹ ملے گا، اینڈ وٹ فیئر ٹو چارج. ٹھیک ہے، اور اس سے جو پبلک ایک فیئر ہوتا ہے، پبلک جو لوکل بسز یا لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا ایک فیئر ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے وہ بھی مارجنل پرنسپل کی بیسس کے اوپر ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں. ہیپی لرننگ.